जब हम डिप्टी हाई कमिश्नर थे, हमने दोनों तरह के दौर देखे। मतलब ये भी समय चल रहा था कि परमाणु परीक्षण हुए दोनों देशों में, अमेरिका एकदम हिला हुआ था, दौरे चल रहे थे, भारत को धमकी, पाकिस्तान की मनोवल, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर दो, ये सब कहानियाँ चल रही थी। और इसी में हमने फिर ये भी देखा कि जब हमारे यहाँ से बस गई, अटल बिहारी वाजपेयी गए, देवानंद गए, और फिर वहाँ बड़ा स्वागत हुआ। आप इन दोनों ही घटनाओं के जी गवाह रहे हैं जी, मैं और साक्षी व्यवस्था रहा में भी हूँ। रहे हैं। जी जी। क्या था उस वक्त, क्या क्या उस कर रहे वक्त थे? तो मैं समझता हूँ कि बड़ा, मैं डिप्टी हाई कमिश्नर पार्थसारथी आ गए थे तब। अच्छा जी, पार्थ साहब। लेकिन ये जो निटी ग्रिटी नीचे लेवल सारा अरेंजमेंट करना, होटल में कौन कहाँ ठहरेगा, प्रोटोकॉल क्या प्रोग्राम होगा, मैं अपने ऑफिसर के साथ कर रहा था, ऑफिसर्स के साथ लाहौर में, क्योंकि लाहौर में विज़िट होनी थी तो हम इस्लामाबाद के वहाँ से आ गए थे। तो एक बड़ा उत्साह का माहौल था। मैं वहाँ वाघा पे था जब बसेस आई। पहली बस में वाजपेयी जी, उनके साथ कुछ लोग थे, फिर और बसेस थी, प्रोमिनेंट पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, और उनको हेलीकॉप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट लोग थे लाहौर लेके गए, बाकी कुछ रोड ट्रांसपोर्ट से भी गए। और वाजपेयी जी गवर्नर रेजिडेंस लाहौर में है बहुत बड़ी, उसमें उनको ठहराया गया था। डेलीगेशन तो होटल में था। तो बड़ी अच्छी बातचीत हुई। वो मीनारे पाकिस्तान गए, हाँ जो सिंबल ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है। उन्होंने कहा, उनका एक मैसेज लिखा गया जिसमें कहा कि स्टेबल एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान इज़ इन इंडियाज़ इंटरेस्ट, हमारे लेट हित में देयर बी है। नो डाउट अबाउट इट। तो उन्होंने बड़ी रीअश्योर करने की कोशिश की। फिर एक सिविक रिसेप्शन हुई गवर्नर के ही लॉन्स में, वहाँ उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच की, बड़े अच्छे ऑरेटर थे वो। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो जो तलखी हुई, पार्टीशन हुआ, उसमें दोनों तरफ लोग सफ़र किए, लेकिन अब आगे बढ़ के देखने की ज़रूरत है। और ये सारा होने के बाद फिर कारगिल हो गया। तो लाहौर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लाहौर डिक्लेरेशन, दो एग्रीमेंट साइन हुए। लेकिन उसके बाद कुछ सब आगे नहीं बेकार बढ़ गए। पाया। जी। क्या हम लोग रीड कर पा रहे थे कि कारगिल होगा? जी बिल्कुल, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था। नहीं थी। हमें तो बिल्कुल नहीं थी। हमारी इंटेलिजेंस को इधर कितनी थी वो भी आप जानते हैं, बड़ा कुछ लिखा अब गया तो आ उस गया। पे। मैं अपना आपको बता दूं कि मुझे ये जब कारगिल चल पड़ा था, तो देखिए वाजपेयी जी की विज़िट फरवरी में हो गई। उसके बाद उन्होंने वो मामला पड़ा रहा। ये लाहौर डिक्लेरेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें कुछ एग्रीमेंट हुआ था कि न्यूक्लियर इश्यूज़ पे भी बात होगी और चीज़ों पे भी बातचीत होगी। लेकिन फरवरी में हो के फिर कुछ नहीं हुआ, अप्रैल तक कुछ नहीं हुआ। मई में उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे जो काउंटर पार्ट थे, और उन्होंने कहा कि ये तो बड़े एग्रीमेंट साइन हुए थे और हमें उस पर तुरंत बातचीत शुरू करनी है। तो मैं आया, हमने डिस्कस किया, हमने कहा कि ये तो कभी अभी तक तो कुछ इन्होंने कहा नहीं, और ये सडनली क्यों हो रहा है। उसमें थोड़ा शक भी हुआ, लेकिन उससे ये नहीं होता कि अब उनको भी पता चल गया था कि ये सिलसिला चल पड़ा है और ये अब निकलेगा। और वो अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे कि एटमॉस्फेयर कि नहीं, पाकिस्तान तो रीज़नेबल है, हमने तो इनको बुला के कह दिया बातचीत वगैरह करनी है। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि ये तो जिहादी हैं, ये कोई हाँ हाँ। हमारे उनके सैनिक थे, वो आप जानते हैं। वो तो मतलब सादे कपड़ों में गए थे, बाद में उनके आई कार्ड्स मिल तो गए। इतनी इंडिकेशन, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेशन अच्छा, वो मिलने केस लगे। बना रहे थे बेसिकली कि अब ये खुलने वाला है, इसके पहले हम ये बता तो देंगे हाँ, कि साहब हमें खुद नहीं पता, ये तो कोई और होंगे। अंतर्राष्ट्रीय तो समुदाय को बताएंगे। हाँ, हमने तो इनको बोल दिया बातचीत कि कर रहे हैं। वो लाहौर डिक्लेरेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब बातचीत करो आगे। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की है? मुसलमान मान नकली अकेला वाला समझदा। हाँ भाई, कितना वो लगता है। ताऊ उनसे मत पूछिए, हम तो बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए।
कमाल लगेगी।